प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु परमेश्वर में आपका मैं फिर से तहे दिल से स्वागत करता हूँ। मैं आपका ध्यान केंद्रित उस ज़माने में करना चाहता हूँ कि जब नबूकदनेस्सर जो राजा था बेबीलोन का, उसने ज़िदकिय्याह राजा जो था, जुड़ा राजा को बनाकर उसको लेके गया था और उनको खात्मा किया और ज़िदकिय्याह राजा की आंखें फोड़कर उसको बंदी बना के रखा। उस समय के पहले जब यिर्मयाह जो भविष्यद्वक्ता था, उसने जो सच्चाई है वही राजा को चीज़ें बताई थी, बातें बताई थी। और इसके लिए जो ज़िदकिय्याह राजा के जो लोग हैं, उन लोग ने ये जो यिर्मयाह था भविष्यद्वक्ता, इसको गड्ढे में डाल दिया था। लेकिन उसको गड्ढे में से निकालने के लिए जो एबेद-मेलेक नाम का जो कुशाइट था, उसने क्या किया, वो उसको बाहर निकाल के उसको बचाया और अपने साथ में रखा। उसके बाद में जब देखते हैं कि ये जो नबूजरदान जो अधिकारी था बेबीलोन राजा का, वो सब बंदी को बनाकर लेके जा रहा था, तब यिर्मयाह को ये वाणी या ये वचन परमेश्वर का मिला कि जाकर कहे, ये जो एबेद-मेलेक है, इसको जाकर कहे कि जिन लोगों से तू डरता है और उनसे तू मत डर, तेरा खात्मा नहीं होगा। चलो हम पढ़ते हैं तो थोड़ा सा आप लोगों को भी और मुझे भी आइडिया आ जाएगा इसके बारे में। चलो पढ़ते हैं। जो पाया जाता है यिर्मयाह इसका 39 अध्याय 16 वचन से आगे मैं पढ़ता हूँ। 16 वचन से आगे वो कहता है कि जाकर एबेद-मेलेक कुशी से यह कहे कि इस्राएल का परमेश्वर सेनाओं का यहोवा तुझसे यो कहता है, देख मैं अपने वचन जो मैंने इस नगर के विषय में कहे हैं इसे पूरा करूंगा कि इसका कुशल न होगा। परमेश्वर ने पहले से बताया था, क्योंकि ये जो ज़िदकिय्याह राजा तो जो था, परमेश्वर के इच्छा के अनुसार, परमेश्वर के वचन के अनुसार धार्मिकता में नहीं चलता था, उसके बारे में बताया है। ओके, और आगे कहता है इसकी हानि ही होगी और उस समय उनका पूरा होना तुझे दिखाई पड़ेगा। परंतु यहोवा की ये वाणी है कि उस समय मैं तुझे बचाऊंगा। उस नगरी में प्रॉब्लम हो जाएगा। ये जो बेबीलोन राजा है, उसकी सेना सबको बंदी बनाकर ले जाएंगे, पूरे नगर को तहस महस कर देगा, लेकिन मैं तुझे बचाऊंगा। परमेश्वर का वचन उसको मिलता है और कहता है कि मैं तुझे बचाऊंगा और जिन मनुष्य से तू भय खाता है तू उनके वश में नहीं किया जाएगा। आमीन। चाहे कुछ भी प्रॉब्लम हमारे इर्द गिर्द क्यों ना हो, कोई विरोधी हमारा विरोध क्यों ना करते हो, लेकिन परमेश्वर बोलता है कि उनसे मैं तुझे बचाऊंगा। परमेश्वर का वचन आज, कल और सदा तक के लिए एक है। और वो कहता है, आगे में कहता है कि क्योंकि मैं तुझे निश्चय बचाऊंगा, क्योंकि तू उनके वश में नहीं किया जाएगा, क्योंकि मैं तुझे बचाऊंगा। निश्चय, परमेश्वर बोलता है कि मैं तुझे निश्चय बचाऊंगा। तुझ पर हानि, कोई भी किसी प्रकार की हानि नहीं होगी। मैं तुझे निश्चित बचाऊंगा और तू तलवार से न गिरेगा या न मरेगा या तेरा खात्मा नहीं होगा। तलवार से, किसी प्रकार के संकट से, प्रॉब्लम से, विरोधियों से, शत्रु से, उनकी हर तरह की युक्तियों से या बीमारी से मैं तुझे बचाऊंगा। तेरा प्राण बचा रहेगा। यहोवा की यही वाणी है। डिक्लेयर, इंग्लिश में लिखता है डिक्लेयर्स द लॉर्ड। आगे में कहता है यह इस कारण होगा कि तूने मुझ पर भरोसा रखा है। आमीन। प्रभु परमेश्वर पर जो भी भरोसा रखते हैं, परमेश्वर उनको कहता है कि निश्चय मैं तुझे बचाऊंगा। मेरे बेटे, मेरी बेटी, तलवार से, महामारी से जो आजकल चल रही है, इससे मैं तुझे बचाऊंगा। तू इससे नहीं गिरेगा। किसी प्रकार की तकलीफ या संकट से तू नहीं गिरेगा। मैं तुझे बचाऊंगा क्योंकि तूने मुझ पर भरोसा रखा है। जो भी परमेश्वर के वचन पर या परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं, उसके बताए हुए रास्तों पर चलते हैं, विधियों का पालन करते हैं, परमेश्वर बोलता है कि इस महामारी से, इस हर तरह के संकट से मैं तुझे बचाऊंगा, क्योंकि तूने मुझ पर विश्वास रखा है, विश्वास किया है, भरोसा रखा है। यही परमेश्वर की वाणी है, ऐलान किया है परमेश्वर। डिक्लेयर्स द लॉर्ड इंग्लिश में कहता है, और वही हम लोग इसमें देखते हैं। और वो ऐसा परमेश्वर है, वो पराक्रमी परमेश्वर है।
परमेश्वर पराक्रमी परमेश्वर है। उसने उस जेफनिया इसका 3 अध्याय 17वें वचन में कहता है कि ही इज माइटी टू सेव। परमेश्वर पराक्रमी, समर्थ है उद्धार करने में, रक्षा करने में, सहायता करने में। वो पराक्रमी परमेश्वर है, समर्थ परमेश्वर है। ऐसा वो परमेश्वर है जो हमारी सदैव सुधि लेता है, चाहे हमारे इर्द गिर्द कितना भी तकलीफ क्यों ना हो, कितना भी प्रॉब्लम क्यों ना हो। परमेश्वर बोलता है कि अगर तूने मुझ पर विश्वास रखा है, भरोसा रखा कि मैं तुझे बचाऊंगा। और इसी प्रकार मैं आपका ध्यान केंद्रित उस समय के लिए ले जाता हूं जो जुड़ा का जो राजा था हिजकिया। ये परमेश्वर की धार्मिकता में चलने वाला, सब विधियों को पालने वाला ऐसा व्यक्ति था, ऐसा राजा था, और वो अच्छा राजा था। लेकिन कुछ समय के बाद, कुछ अरसे के बाद उसको एक बीमारी ने जकड़ लिया था, और वो बीमारी ऐसी बीमारी हो गई थी कि जिसकी वजह से वो मरने पर आ गया था। और परमेश्वर का वचन यशायाह नबी के द्वारा उसको पहुंचा, और यशायाह ने जाकर बताया कि तू इस बीमारी से चंगा नहीं होगा और तू मर जाएगा, ऐसा उसने कहा। जब ये उसने सुना तो वो दीवार की तरफ मुड़कर परमेश्वर से आग्रह से प्रार्थना करने लगा, और क्या कहते हैं, लिखा है फुट फुट कर रोने लगा। यशायाह वो बोल के वो चले गया, नगर से जा ही रहा था, लेकिन ये जब फुट फुट के रोने लगा और परमेश्वर से दुहाई दी, परमेश्वर से प्रार्थना की, हम डिटेल में नहीं जाएंगे, तो उसी क्षण, उसी समय उसकी प्रार्थना परमेश्वर ने अपने सिंहासन पर जो विराजमान रहता है उसने सुनी, और उसका उत्तर भी दिया। किसे? यशायाह नबी के पास। और यशायाह नबी अपने नगर के मध्य में भी नहीं पहुंचा, तो उसको ये वचन परमेश्वर का आया, और फिर वापस आके वो कहता है कि परमेश्वर को कहता है कि मैंने तेरी प्रार्थना सुनी है, और मैं तुझे इस बीमारी से बचाऊंगा, चंगा करूंगा। आमीन। परमेश्वर ऐसा है, जब हम प्रार्थना करते हैं, यहाँ पर दिखा कि बिलक बिलक कर रोया या फुट फुट कर रोया, और परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना सुनी। यानी हृदय की गहराई से उसने प्रार्थना की, और परमेश्वर उसकी प्रार्थना सुनी और उसको उत्तर भी दिया, और उससे कहा कि तू चंगा हो जाएगा। पूरा डिटेल में नहीं जाएंगे। और फिर वो चंगा भी हो गया। इतना ही नहीं, परमेश्वर ने कहा कि मैं तेरी आयु 15 वर्ष के लिए बढ़ा दूंगा और दूंगा। प्रेज द लॉर्ड। ऐसा वो परमेश्वर है, चंगाई तो दिया, साथ में उसको जीवन भी दिया। और ये कहता कि मुझे कोई चिन्ह मिलेगा क्या? तो यशायाह बोलता कि जो धूप है, जो उसकी जो छाया है, वो 10 कदम आगे जाएगी या 10 कदम पीछे भी हो सकती है। तो बोलता 10 कदम चलो आसान है, ऐसा करें कि वो 10 कदम पीछे चले जाए छाया। तो परमेश्वर ने वही किया, 10 कदम छाया पीछे चले गई। परमेश्वर ने उसे चिन्ह दिखाया कि मैंने जो कहा वो होगा ही होगा, निश्चय होगा। ऐसा वो पराक्रमी परमेश्वर है। चिन्ह के द्वारा भी उसने बता दिया कि मैंने जो कहा वो होगा, और वो चंगा हो गया। उसके बाद में एक और चीज की तरफ मैं आपका ध्यान केंद्रित करता हूँ। जब इस्राएल के लोग, मूसा उनको लेके जा रहा था, तो बहुत सारी चीज़ें उनकी ज़िंदगी में हुई। 40 वर्ष लग गए उनके जो प्रॉमिस लैंड में पहुंचने के। लेकिन ऐसे रास्ते में बहुत सारी चीज़ें हुई। बहुत बार उन लोग परमेश्वर का भय नहीं मानते थे, आगे का उल्लंघन करते थे। तो परमेश्वर ने उनके ऊपर क्या हुआ, एक बार ऐसा समय आया कि परमेश्वर ने उनके बीच में जहरीले जो सांप है उनको भेज दिया, और जब भी जिसको भी वो सांप काटता था तो वो व्यक्ति उसी क्षण मर जाता था। और फिर जब उन्होंने परमेश्वर से आग्रह किया, और फिर मूसा ने परमेश्वर ने बताया कि तू एक ब्रॉन्ज का, पीतल का या कांस्य का जो सांप बना और वहाँ पे लटका दे, ताकि जिसको भी सांप डस जाएगा तो जो भी उसके तरफ देखेगा वो चंगा हो जाएगा और वो मरेगा नहीं। और ऐसा ही हुआ। ये चिन्ह परमेश्वर ने दिया। हमने देखा हिजकिया राजा को 10 कदम छाया को पीछे किया। इस्राएल के लोगों को वो जो ब्रॉन्ज का जो सांप का चिन्ह दिखाया, जो भी उस पर उसे देखेगा तो वो बचेगा, मरेगा नहीं। और
उसके बाद में हम देखते कि प्रभु परमेश्वर ने अपने प्रिय बेटे को इस संसार में भेजा और उसने अपने आप को उस सलीब पर दे दिया, जहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि पूरा हुआ। उसने जो काम के लिए आया था, हमारी रक्षा करने के लिए, हमें अनंत जीवन देने के लिए, पापों की क्षमा करने के लिए, उस क्रूस पर उसने बलिदान दे के वो पूरा किया। और इसलिए हमारे लिए, पूरे संसार के लिए, विश्वासियों के लिए और सारे जो भी विश्वास करना चाहता है उनके लिए ये क्रूस का जो एक चिन्ह दिया परमेश्वर ने। हालांकि प्रभु यीशु मसीह उस पर अभी नहीं है, वो तीसरे दिन उठकर परमेश्वर के दाहिने हाथ बैठे हैं, वो फिर से लौट के आएंगे। लेकिन हमारे लिए, संसार के लिए ये चिन्ह है कि हाँ, उस क्रूस के ऊपर प्रभु यीशु मसीह ने उस शैतान को, उस मृत्यु को क्या किया, खात्मा किया। ऐसा वो परमेश्वर है जो हमारे लिए चिन्ह भी दिया है, सारे संसार को चिन्ह दिया है कि बड़े ही आसान सा एक मार्ग दिखाया कि जो कोई भी उस पर विश्वास करेगा उसका नाश न होगा परंतु उसे अनंत जीवन मिलेगा। जी हाँ, प्रभु परमेश्वर के पास अगर हम आएंगे तो हमें अनंत जीवन मिलेगा। हमारी जो भी तकलीफ हो दूर करेगा, वो ऐसा सामर्थ्य परमेश्वर है। जो भी तकलीफ है, जो भी चिंता है, प्रभु यीशु मसीह पर डालना है हमें, क्योंकि हाँ वो जो प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि क्या बोलते बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, मैथ्यू 11:28 में कहता है। और उसी प्रकार 1 पीटर 5:7 में कहता है कि जो भी आपकी चिंता है प्रभु परमेश्वर पे डाल दीजिए, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है, चिंता है, वो चिंता करता है हमारी। He cares for you। ऐसा वो परमेश्वर है। भजन संहिता इसका 55:22 में भी कहता है कि वो अपनी सारी चिंता, जो भी चिंता है परमेश्वर पे डालो और धर्मी को कभी वो गिरने नहीं देगा, ऐसा परमेश्वर का वचन कहता है। इसलिए हमारी जो भी चिंता है अभी संसार में, जो ये महामारी फैली है, इसमें से भी परमेश्वर बचाएगा, क्योंकि परमेश्वर पराक्रमी परमेश्वर है। ही इज माइटी टू सेव। अपना हाथ आगे बढ़ाकर वो स्पर्श करेगा, छुएगा, स्पर्श करेगा और हमें चंगा करेगा, ऐसा परमेश्वर है। प्रभु यीशु मसीह ने मार्क इसके 11 अध्याय के 24 वचन में कहता है कि वॉट एवर यू आस्क इन माई नेम, आप जो भी मेरे नाम से मांगोगे, ये प्रतीति कर लो कि वो तुम्हें मिल गया, वो तुम्हें मिलेगा। तो जो भी हम परमेश्वर के पास प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करेंगे और बिलीव करेंगे, विश्वास करेंगे कि ये हमें मिलेगा, तो जरूर हमें मिलेगा। प्रभु परमेश्वर यही चाहते हैं, विश्वास के साथ मांगे, चाहे दुनिया किसी भी तरह से, किसी भी प्रॉब्लम से जा रही क्यों ना हो। लेकिन परमेश्वर बोलता है, जिस तरह से वो अबेद मलेक के लिए परमेश्वर ने यिर्मयाह के द्वारा बताया कि मैं तुझे बचाऊंगा, क्योंकि तूने मुझ पर भरोसा रखा है, तू तलवार से नहीं गिरेगा। महामारी से, मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, महामारी से बचाएगा, उसकी तलवार से बचाएगा, हर तरह की तकलीफों से बचाएगा। वो ऐसा सामर्थ्य परमेश्वर है, ये पराक्रमी ईश्वर है जो हमारे सदैव सुधि लेता है। प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम जो भी मांगेंगे वो देता है। अगर किसी प्रकार की कोई तकलीफ है, वो प्रभु यीशु मसीह दूर करेगा। अगर सबसे महत्वपूर्ण, जो अगर कुछ बीमारी हो गई है, चाहे वो महामारी क्यों ना हो, प्रभु परमेश्वर उससे हमें बचाएगा, हमारी रक्षा रखवाली करेगा, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा, विश्वास के साथ अगर तुम मांगोगे और ये प्रतीति कर लोगे कि तुम्हें मिल गया है, तुम्हें मिलेगा। जी हाँ, आज के इस दौर में हमें विश्वास में रहना जरूरी है, बहुत महत्वपूर्ण है मेरे प्रिय भाइयों बहनों। धार्मिकता में चलना है, संसार में पाप बढ़ गया है, ये कितना प्रॉब्लम चल रहा है पूरे संसार में, इसमें से परमेश्वर उसके लोगों की रक्षा करता है और रक्षा करेगा। हमें सिर्फ विश्वास करना है, परमेश्वर हमें छोड़ेगा नहीं, कभी त्यागेगा नहीं, वो हमारे साथ में सदैव रहता है और रहेगा, क्योंकि उसने कहा, आज से लेकर जगत के अंत तक मैं तेरे साथ में हूँ। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, विश्वास करें। प्रभु परमेश्वर हर एक तकलीफों से, हर एक प्रॉब्लम से, हर एक बीमारी से, चाहे वो महामारी की बीमारी क्या प्रॉब्लम क्यों ना आपके जीवन में आया हो या इर्द गिर्द क्यों ना आया हो, परमेश्वर इसमें से हमें बचाएगा। आइए हम प्रार्थना करते हैं, मेरे साथ भी आप प्रार्थना करें।
विश्वास के साथ मांगेंगे तो परमेश्वर बोलता है कि विश्वास के साथ मांगेंगे कि तो मैं तेरी प्रार्थना सुनूंगा और वो पूरा होगा। प्रभु परमेश्वर धन्यवाद देते तेरे सारी बातों के लिए, तेरे विश्वास जो हम पर दृढ़ किया है उसके लिए धन्यवाद देते हैं। तेरे प्रभु जी आश्वासन के लिए हम धन्यवाद देते हैं जो तूने हम पर दिया है। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु परमेश्वर के तेरे प्रभु यीशु मसीह की वजह से हम तेरे पास आ सकते हैं और तू अपना हाथ आगे बढ़ाकर हमें चंगा करने वाला परमेश्वर है। प्रभु जी हर तरह के दुखों से तकलीफों से हमको दूर करने वाला परमेश्वर है, क्योंकि हमने तुझ पर भरोसा रखा है। आज मेरे साथ जो भी मेरे भाई मेरी बहन प्रार्थना करी प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूँ अपना हाथ आगे बढ़ा उन्हें स्पर्श कर, जो भी तकलीफ हो यीशु मसीह के नाम से दूर कर। अगर बीमारी ने कुछ जकड़ा है यीशु मसीह के नाम से वो बीमारी जाती रहे। इन जीसस नेम आई प्रे फादर टू स्ट्रेच forth your hand and touch them and heal them in Jesus name, in Jesus name। प्रभु यीशु मसीह के नाम से उन्हें तो चंगा बक कर दे प्रभु जी। हर तकलीफों को दूर कर, हर प्रॉब्लम को दूर कर, हर समस्याओं का तो समाधान कर, और प्रभु जी विशेष कर हर बीमारी से हम सबकी तो रक्षा कर। जो महामारी जो फैली है इसमें से हमारी सदैव तू रक्षा रखवाली करेगा। धन्यवाद देते प्रभु जी, धन्यवाद देते प्रभु जी। तो हमारी स्वर्ग में बैठकर प्रार्थना सुनी है और उसको उत्तर भी देता है, क्योंकि प्रभु जी हम जानते हैं योर आंसर्स आर ऑलवेज ये एंड आमेन। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को करते हैं, इसलिए सुन और ग्रहण करो। सारे लोग कहें आमेन, आमेन, आमेन। प्रभु आप सबको आशीष दे।